ABC चौगाही चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का विषय है हिंदी विषय। 12वीं कक्षा के पुस्तक दिगंत से उद्धृत हैं काव्यखंड अध्याय 3 तुलसी के पद। प्रस्तुत पाठ में तुलसी के पद वर्णन किए गए हैं। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले कवि परिचय जान लेना अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं तुलसी के पद। यहाँ लिखा है तुलसी के पद। पद का मतलब होता है कविता, दोहा, चौपाई, छप्पय आदि। और इसके रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं। अब सबसे पहले कवि परिचय में इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1543 और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 में। ये क्या है तो ये ईस्वी है। 1543 ईस्वी और 1623 ईस्वी। अब ये जन्म हुआ और ये मृत्यु। अब इनका जन्म स्थान, तो जन्म स्थान इनका उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। यानी गांव का नाम राजापुर, जिला बांदा और उत्तर प्रदेश। इनका मूल नाम बचपन का था राम बोला। किंवदंती है कि इनका जन्म 12 महीना पे हुआ था और इनके 32 दांत जन्म से पहले ही पेट में ही निकल चुका था। और सभी बच्चे रोते हैं तो यहाँ शब्द करते हैं और इन्होंने राम का नाम लिया था, इसीलिए इनका बचपन का नाम पड़ा राम बोला। इनके माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और जो इनके प्रतिपालिका दासी थे, कहा जाता है कि इनकी माता जन्म देते ही मर गई और कुछ ही वर्षों के बाद इनके पिता भी चल बसे। तो इनका लालन पालन एक चुनिया नाम की दाई थी, धाय थी, उसी ने इनका लालन पालन किया था। इनके दीक्षा के गुरु थे नरहरिदास। ठीक है। इसके बाद वहीं से इन्होंने अपना विद्या प्रारंभ किया। आगे इन्होंने शिक्षा में चारों वेद, 6 वेदांत, खट दर्शन, जिन्हें कि खट दर्शन कहा जाता है, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य आदि की इन्होंने काशी में शिक्षा दीक्षा लिया और वहाँ पर 15 वर्षों तक रह करके अध्ययन किया। इसके बाद काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आए, फिर इनका विवाह हुआ, फिर ये कथावाचक बने। कथावाचक बनने के बाद फिर इन्हें परिवार से विरक्ति हुई और वे पुनः ज्ञान की खोज में गुरु नरहरिदास के पास गए और वहीं से इन्होंने अपना ज्ञान प्रारंभ किया। ऐसे इनका स्थायी निवास काशी ही था, यहीं रहते थे, स्थायी निवास था। बहुत सारी इन्होंने तीर्थ यात्राएं भी की है। जैसे सुकरखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रिकाश्रम, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम आदि प्रमुख तीर्थों की उन्होंने यात्राएं की और समय समय पर काशी वास करते हुए संपन्न की। जहाँ भी जाते थे वहाँ से एक बार पुनः काशी आते थे और फिर काशी से वहाँ जाते थे।
इनके मित्र और स्नेही भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, जैसे अब्दुल रहीम खान खाना, जो रहीम कवि थे, महाराजा मान सिंह थे, नाभा दास थे, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती थे और टोडरमल थे। इन्होंने बहुत सी कृतियाँ लिखी हैं। इनके सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस है, जो कि वाल्मीकि रामायण से उद्धृत है, लिया गया है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में था और रामचरितमानस अवधी भाषा में इन्होंने लिखा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा आदि इन्होंने बहुत से पुस्तक लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं। इस प्रकार मिलाकर के स्वतंत्र रूप से कुल 13 कृतियाँ छोटी बड़ी इन्होंने लिखी है। इसके बाद मानस और रचना का समय कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी की उम्र 80 वर्ष की हो गई थी, तब जाकर के इन्होंने रामचरितमानस लिखा था। और इन्होंने रामचरितमानस को लिखने में बहुत समय लिया था, जैसे 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में जाकर के यह पूर्ण हुई थी। इनके जो व्यक्तित्व था वो भी बहुत निराला था, विनम्र स्वभाव के थे, मृदुभाषी थे और गंभीर और शांत स्वभाव के थे, गौर वर्ण के, सुदर्शन व्यक्ति के धनी थे, वक्ष स्थल, इनकी छाती चौड़ी थी, कमर पतली थी और बहुत सुंदर थे और बड़ी बड़ी गुरियों वाली माला पहनते थे और राम राम शब्द का उच्चारण करते हुए कहीं भी जाते थे और इनके जुबान पर, जिह्वा पर हमेशा भगवान श्री राम का नाम बसता था। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में क्या है, तो पद है, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधि छाए भी कछु, करुण कथा चलाई, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, बुझिहै सो है कौन कभी कही भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी विगारियो बनि जाई, जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण गाई। यह विनय पत्रिका से उद्धृत है। कहा जाता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को कोढ़ हो गया था, कुष्ठ हो गया था, बहुत सारे वैद्यों को दिखाए, हकीम को दिखाए, बहुत लोगों से जांच पड़ताल किया, पर कहीं भी लाभ जब नहीं मिला तो इन्हें एक रात्रि में स्वप्न दिखलाए हनुमान जी, और हनुमान जी की कृपा से इन्होंने एक पत्रिका की रचना की और वह क्या है, तो विनय पत्रिका है। कहा जाता है कि जिन्हें भी कोई कुष्ठ रोग, असाध्य बीमारी हो जाए तो वे यदि विनय पत्रिका का पाठ करते हैं तो उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास राम की दासी सीता और सीता से अपनी प्रार्थना करते हैं और ये कहते हैं। आइए देखिए, इसका हम भावार्थ लिख चुके हैं पहले से ही कॉपी पे, आपके लिए अच्छा होगा कि देख करके इसे आप नोटबुक में लिख लेंगे। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से संकलित है। इसके कवि तुलसीदास है। यह विनय पत्रिका से उद्धृत है। पहला जो पद है, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधि ध्याई भी कछ करुण कथा चलाई। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि माता सीता से विनती करते हैं और कहते हैं कि जब कभी भी आपको मौका मिले, अवसर मिले, तो आप मेरी याद प्रभु से याद दिला दीजिएगा और मेरे कष्टों की करुणा भरी कथा अवश्य सुना दीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो पद है, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघि अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। तो दूसरे में है कि मैं सभी प्रकार से दीन हूँ, गरीब हूँ, अंगहीन हूँ, दुर्बल हूँ, मलिन हूँ और बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं इतना निकम्मा हूँ कि मैं अपना पेट भरने के लिए श्री राम का नाम लेता हूँ। मैं प्रभु की दासी का भी दास हूँ। अब आगे के चौपाई में है कि बुझिहै सो है कौन कही भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगारियो बनि जाई। अगले चौपाई में है कि हे माता सीता, जब प्रभु की इच्छा यह जानने की हो कि उसका दास कौन है, तब आप मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बता दीजिएगा। कृपालु श्री राम के सुनते ही मेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। अब आगे के पद में है कि
जानकी जगजननी जनकी किए बचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण गाई। कहते हैं कि हे जगजननी, कहते हैं कि हे जगजननी जानकी, अब आपके वचन ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मेरी सहायता कीजिए माँ, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। ये तुलसीदास सदा आपका गुण गाएगा। अब अगले पंक्ति में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि द्वार भव भोरही को आजू, रटत रिहा आरि और न कौरही ते काजू, कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू, हरि हिय में सदय बुझयो जाई साधु समाजू, मोह से कहूँ कतहु को तिन्ह कहूँ कुशल राजू, दीनता दारिद दलय को कृपा वारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बान इत सिर ताजू, जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी जीवाय भगति सुधा सुनाजू। इसका भावार्थ इस प्रकार है उसके पहले पद में कि हे प्रभु, आज भोर से ही मैं आपके द्वार पर बैठा हूँ एक भिक्षुक के रूप में। हे प्रभु, न मेरा कोई आश्रय है, न ही मेरा कोई जिद है और न ही मैं आपसे रिरियाता हूँ। आपकी दया से भोजन का एक निमाला को पाना ही मेरा काम है। इसके बाद के अगले पद में है कि हे प्रभु, यह कलयुग का समय है, बहुत बुरा है और बड़ा ही भयानक है। यह कठिनाइयों से भरा हुआ है, यहाँ सब कुछ अवस्थित है। हे प्रभु, मैं बहुत नीच हूँ, बहुत गरीब हूँ, दुष्ट भी हूँ, पर मेरी सोच मेरा मन बहुत ऊंचा है। जैसे कोढ़ में खाज बहुत तकलीफ देती हैं, उसी प्रकार मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ। हे प्रभु, मैंने आपको मन से मनन किया हूँ। अपने हृदय के पीड़ा को शांत करने के लिए बहुत से संत साधु और सिद्ध पुरुषों से पूछा है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी इस पीड़ा का अंत आपके नाम से ही मिलेगा। सिर्फ आपका नाम ही मेरे पीड़ा का अंत कर सकता है। अगले पद में है कि हे कृपा निधान श्री राम, आपके अलावा दीनता और दरिद्रता को कौन दूर कर सकता है। हे दानवीर, हे करुणा निधान, हे दशरथ के पुत्र श्री राम, आप ही हमारे दुख और हमारे हृदय की पीड़ा को दूर कर सकते हैं। आप ही हमारे सिरताज है। अगले पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जन्म से ही भूखा हूँ, भिखारी भी हूँ, गरीब भी हूँ। आप ही मेरी भूख, मेरा पेट शांत कर सकते हैं। आपके ही नाम से भक्ति से ही भरेगा। मेरे लिए इससे अच्छा भोजन कोई नहीं है। मेरी सुधा आपकी भक्ति से शांत होगी। हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति रूपी भोजन का एक निवाला दीजिए, जिससे मैं तृप्त होकर के अपनी सुधा को शांत कर सकूं। अगले पद में तुलसीदास जी कहते हैं, और इस तरह से पद के दोनों भाग जो हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग समाप्त हुआ। इसी के साथ कक्षा को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।